हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। ठीक है, एक सॉलिड है जो एक कॉन की शेप में है और स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। एक हेमिस्फेयर के ऊपर एक कॉन स्टैंड कर रहा है। एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कॉन शेप है ऐसे करके, और with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। इसकी जो हाइट है और रेडियस है वो सब इक्वल बताई है। हाइट भी 1, रेडियस भी 1, और रेडियस दोनों का इक्वल, हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी। तो ये भी 1 होगा और ये भी हाइट भी 1 होगी। यहाँ पर रेडियस भी 1 और हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ दी आपका कोनिकल जो एरिया है उसका वॉल्यूम प्लस आपका फिर जो हेमिस्फेयर वाला एरिया है उसका वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो कौन शेप वाले का वॉल्यूम होगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसके लिए आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस किसको लेंगे, जो आपका हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो अब इन दोनों वॉल्यूम्स को आपको पाई आर क्यूब इन दोनों वॉल्यूम को आपने निकालना है, जिसमें आपको एच की और आर की जरूरत पड़ेगी। और पाई को तो पाई की वैल्यू नहीं रखनी, क्योंकि आंसर जो निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। यहाँ वैल्यूज आप पुट कर लो और सॉल्व कर लो इसको। हर जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई है 1/3 पाई आपको रखना ही नहीं है। आर आपका कितना है 1, एच कितना है 1। ठीक है, ऐसे 2/3 पाई आर कितना है आपका 1। तो ये हो गया आपका पाई 1 जा पाई रहेगा /3 + 2/3 पाई। 1 की कितनी बार में मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। अब यहां से आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 3, दोनों का 3 एलसीएम है, तो आपका पाई आ जाएगा यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 पाई। एलसीएम आई होप सबको आते ही लेना। जब एलसीएम लेंगे दोनों का सेम है तो ऊपर का भी सेम वैसे ही उतार लेते हैं। 2 और 1 कितना हो गया 3 पाई, नीचे 3 से 3 कैंसिल, पाई। अब आपका वॉल्यूम निकाला है आपने पाई के टर्म में, तो वॉल्यूम आपका आ गया पाई। अब यहाँ पे इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में, सारी चीजें सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड, रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at 2 ends। मतलब इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में उसको बनाना है अपना, और इसमें दोनों एंड पर क्या लगे हुए हैं, कोनिकल शेप, कोन्स अटैच्ड है दोनों एंड पर है। तो वो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, और दोनों एंड में क्या है उसके 2 कोन अटैच्ड है। ठीक है, यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, थिन एल्यूमिनियम शीट से बनाया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है इसका, डायमीटर ये हिस्सा। ठीक है, डायमीटर यहां से ले लो आप, चाहे या यहां से ले लो, कहीं से भी। डायमीटर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है इस पूरे की, यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ के कोन की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 2। ठीक है, अगर दोनों साइड्स की हाइट जो है 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल
अब इसमें वॉल्यूम निकालना है एयर का, दैट मीन्स बस वॉल्यूम ही निकालना है। अब बाकी चीजें, एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। अगर इन्होंने डायमीटर की डायमेंशन की बात करें तो ये आउटर इनर सब सेम लेकर चलें। तो यहाँ पर मेन चीज यही है कि आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको ये सिलेंड्रिकल पार्ट है और दो कोनिकल पार्ट है, इनका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर जो डायमीटर, यहाँ से रेडियस निकल आएगी इसकी, ये 3 है पूरा, तो ये भी 3 है, यहाँ से 3 है, कहीं से भी ले लो 3 होगा डायमीटर। तो यहाँ से रेडियस कितनी निकल आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कितनी होगी, रेडियस ऑफ द कोन 3/2 सेंटीमीटर। और ये हाइट कितनी होगी सिलेंडर की, अगर मैं 2 इधर से और 2 इधर से माइनस कर दूं, कोन वाली हाइट दोनों तरफ से माइनस कर दूं, तो मेरी हो जाएगी सिर्फ ये वाली हाइट जो सिलेंडर की है, सिलेंड्रिकल शेप की है, वो 12 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी, इक्वल्स टू 8। तो 8 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है। कोनिकल जो शेप है उसमें आपकी रेडियस भी पता चल गई और हाइट भी पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस वैल्यूज को, दो फॉर्मूले लगाएंगे, एक कोनिकल शेप के लिए और एक सिलेंड्रिकल शेप के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू, दो तो इसमें हमारे कोन्स हैं, तो दो कोन्स है तो 1/3 पाई r² h प्लस एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर का कैसे लगाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई r² h। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पर ये दोनों वॉल्यूम के लिए हो गए। अब यहाँ पर आप देखो, कॉमन लेके कर लो या ऐसे ही वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पर आप लिख लो, लेकिन हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 12 माइनस 2 प्लस 2, दोनों तरफ से जो हमने माइनस किया था 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन इक्वल्स टू 3/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी आपकी, 3/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको फॉर्मूले में कुछ चीजें कॉमन दिख रही होंगी, उनको आप बाहर ले लो। कॉमन चीजों को आपको क्या क्या कॉमन मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है और आर कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। पाई तो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई एंड r² मैंने कॉमन ले लिया फॉर्मूले में, 1/3 पाई r², ये हमारा फॉर्मूला है तो हमने कॉमन ले लिया, पाई r² बाहर कॉमन ले लिया और हमारा यहाँ पर बचा h दोनों के अलग अलग हैं, 2 भी बचा हमारा 2h, इसको h1 कर दो, इसको h2 कर दो और यहाँ पर हमारा क्या है, h2 बचा बस। तो यहाँ पर पाई क्या है, 22/7, r कितना है हमारा 3/2, कॉमन है दोनों में सेम है, r हमारा सिलेंडर और कोन दोनों में सेम है और h हमारा h1 कितना है 2, इसको हम h1 मान लेते हैं, इसको h2 मान लेते हैं और यहाँ पर h2 कितना हो गया हमारा 8। तो 2 पहले से फॉर्मूले का भी है, ठीक है, पहले से हमारा 2 बचा था, 2 हमने कोन लिए थे तो 2 × 2 और ये h2 हमारा कितना है 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल आएगा 22/7 × 3/2 × 3/2, ये हमारा हो गया 4 + 2 × 4, 4 + 8 कितना हो गया हमारा 12। इसको आप काट दो, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 22 × 3 × 3 × 3/7। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसका जिसमें शुगर का जो सिरप है वो 30% है उसके वॉल्यूम का।
फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। यहाँ पर गुलाब जामुन के हमें डायमीटर दे दिया है, लेंथ दे दी है और हमें बताना है कि कितना उसमें सिरप है। 45 गुलाब जामुन से तो उसमें सिरप कितना होगा। तो गुलाब जामुन की शेप बनाओ आप। ठीक है, और इस शेप में हो गया आपकी गुलाब जामुन थोड़ा सा। ठीक है, तो दोनों तरफ आपके हेमिस्फेयर होंगे। अब इस शेप में गुलाब जामुन है और इसके दोनों तरफ क्या बना हुआ है, हेमिस्फेयर। और इसका आपको क्या दिया गया है, लेंथ, पूरी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और 5 सेंटीमीटर आपके each shaped like cylinder with two hemisphere and with length 5 cm and diameter 2.8 cm। अब यहाँ पर इसका डायमीटर है 2.8। डायमीटर 2.8 का मतलब है आप रेडियस निकालेंगे 2.8/2 करके आप क्या निकाल लेंगे, रेडियस। और जितनी रेडियस यहाँ से होगी उतनी ही रेडियस यहाँ से। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ पता चल जाएगी हेमिस्फेरिकल पार्ट की। दोनों तरफ आपका 1.4 आ जाएगा, उनको ऐड कर लोगे तो आप हाइट ऑफ गुलाब जामुन की हाइट जो है वो कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर। और आपका जो ये पार्ट है इसका कितना आपका हाइट हो गया, हाइट ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल पार्ट, बोथ हेमिस्फेरिकल तो आपकी हो जाएगी 2.8 प्लस 2.8 मतलब अपॉन में करके दोनों ये इधर वाले हिस्से की आप इसको आप पहले काट दो, 1.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करके ये वाले पार्ट आपके इनकी हाइट निकल गई। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी हाइट होगी इसकी, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आप माइनस कर दोगे 5 में से, इस पूरे में से 5 में से क्या माइनस करोगे, 2.8। तो आपके पास कितना आ जाएगा ये माइनस करने के बाद, 2.2 सेंटीमीटर। 5 में से 2.8 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन होगा 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो बीच वाला पार्ट है। तो ये आपका 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, आपका हेमिस्फेयर का क्या वॉल्यूम होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r² h। इस तरह से आप निकालेंगे और दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट मिला के एक पूरा स्फेयर ही बनता है। 4/3 2 2 जा 4, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई r² h। अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे, चाहो तो पहले पाई कॉमन निकाल लो इसमें से, जैसे भी आप आंसर निकालेंगे। उसके बाद आपका जो वॉल्यूम आएगा वो 1 गुलाब जामुन का होगा। उस वॉल्यूम की आप मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू 45, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया आपका, उसमें आप उसका 30% सिरप है। तो जो भी आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका 30/100 करके उसका 30% सिरप है। तो आप उसको, ये जो आंसर आएगा आपका, इसको आप क्या कर दोगे, 30/100 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आपका सिरप का आ जाएगा कि कितना उसमें सिरप है।